नमस्कार दोस्तों। जिस भारत में पहले सोने चांदी के सिक्कों से व्यापार होता था, उस भारत में करेंसी नोटों की शुरुआत कैसे हुई और किसने ये नोट जारी किया और कहां पर इन नोटों की प्रिंटिंग होती थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आगमन कैसे हुआ और किस तरह के शुरुआती नोट छापे गए थे। दोस्तों, हमारे इतिहास में प्राचीन काल से ही व्यापार होता रहा है। हमारे देश में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी चीज़ें देकर चीज़ें खरीदी जाती थी। जैसे मान लीजिए, अगर किसी को कपड़ा लेना है और उनके पास अनाज है तो अनाज देकर वो कपड़ा लेते थे। आखिर रुपए शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था? इतिहासकार और विशेषज्ञों के अनुसार पहली बार रुपए शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी ने 1545 से 1540 के अंतराल में किया था। शेरशाह सूरी ने अच्छी अर्थव्यवस्था और अच्छी शासनकाल को और भी बेहतर रूप से सुचारू करने के लिए रुपए का चलन शुरू किया था। सबसे पहले सिक्कों के रूप में चलाने का आदेश दिया था। शेरशाह सूरी ने सिक्कों को सोना, चांदी एवं तांबे का प्रयोग सिक्के बनवाने के लिए किया था। हम आपको बता दें कि उस दौरान चलाए गए सिक्कों, मोहर के नाम से भी लोग चलाए गए सिक्कों से व्यापार किया करते थे। रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के रुपया शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ चांदी होता है। हमारे भारत का सबसे पुरानी भाषा संस्कृत ही थी। इसका मतलब यह है रुपए शब्द की उत्पत्ति हिंदू भाषाई शब्द से हुआ है और आज से करीब 2600 साल पहले सिक्कों की शुरुआत हुई थी और बहुत लंबे समय तक, करीब 17वीं शताब्दी तक यह सिक्के चलन में रहे। लेकिन जब यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आए तो उन्होंने यहाँ अपनी सहूलियत के लिए निजी बैंकों की स्थापना कर दी और इसके बाद से ही सोने चांदी से बनी मुद्रा की जगह कागजी मुद्रा का चलन शुरू हो गया। भारत की पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की थी और भारत की वह पहली कागजी मुद्रा 1861 तक, यानी 91 साल तक यहाँ चली थी। फिर अंग्रेजी सरकार ने कागजी मुद्रा को लेकर एक कानून बनाया, यानी 1861 से पहले सारे रुपए राज्यों और ब्रिटिश व्यापारियों के सहयोग से बैंकों द्वारा स्थापित किए जा रहे थे और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी कानून 1861 बनाया। इसके बाद उन्होंने रानी विक्टोरिया सीरीज के तहत कागजी मुद्रा जारी करना शुरू कर दिया। यहाँ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये, इन सभी नोटों पर महारानी विक्टोरिया के एक छोटी सी तस्वीर भी लगी हुई थी। तो इस तरह पहली बार कागजी मुद्रा ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी की गई। लेकिन बाद में यही मुद्रा भारत की एक आधिकारिक मुद्रा बनी। लेकिन इस मुद्रा को जारी करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने देश के एक बड़े हिस्से को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, क्योंकि यह करेंसी नोट भारत के कुछ जगहों पर मान्य थी, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कानपुर, लाहौर और कराची हैं। और धीरे धीरे रुपये के बनावट में बदलाव आया और भी कई भाषाएं इसमें जोड़े गए। इसके बाद भारत देश में रुपये की छपाई करना और कितने रुपये के नोट छापना है और जारी किए गए नोटों पर हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी RBI को यह सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे। और इससे पहले भारत के सारे मुद्राएं इंग्लैंड से प्रिंट होकर आती थी और वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और उसी समय रुपये जारी करने और छपाई करने की सारी जिम्मेदारी प्राप्त हो गई थी। और हमारे देश में महाराष्ट्र के नासिक जिले में 1928 में नोट प्रिंट करने वाले मशीन की स्थापना की गई थी और यहीं पर पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट छापे गए थे और RBI द्वारा इन सारे कागजी नोटों को पूरे भारत में जारी कर दिया था। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा यह मुद्राएं आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक निरंतर चलती रही थी, तो उनका रंग रूप ब्रिटिश प्रशासन से बिल्कुल अलग कर दिया गया था। सबसे पहले भारतीय करेंसी को 1 रुपये के नोट में छापा गया था और इस नोट के प्रिंट में अशोक स्तंभ को जगह दी गई थी और इसी जगह से लगातार भारतीय रुपये में प्रिंट के दौरान बदलाव किए जाते रहे हैं। RBI ने ऐसे कई नोटों को छापा है जिसमें भारत के अलग अलग तरीकों से अलग अलग भारत की संस्कृति इसमें दर्शाए गए हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, बिदेश्वर मंदिर, सांची स्तूप, ऐसे कई चित्र दर्शाए गए हैं। और 1953 में नोटों पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। शायद आप ये जानते होंगे, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस वक्त अमेरिकी डॉलर 1 रुपये की बराबर